प्यारे विद्यार्थियों, इस सेशन के अंतर्गत हम अध्याय 4 के भाग 10 के अंतर्गत प्रश्न संख्या 1 से 5 तक चर्चा करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न जो है कुछ इस प्रकार है। अपर्णा, मनीषा और सोनिया लाभ का विभाजन कौन से अनुपात में करते हैं? 3:2:1 में करते हुए साझेदार है। मनीषा सेवानिवृत्ति करती है, फर्म से रिटायर होते हैं। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 1,80,000 रुपए पर किया गया था। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल 180, किसका? फर्म की ख्याति का। अपर्णा तथा सोनिया भविष्य के लाभों का बंटवारा 3:2 के अनुपात में करने का निर्णय लेती है। आवश्यक रोजनामचा। देखिए, यह जो आपको अनुपात दिया गया है यह है पुराना अनुपात। कौन सा अनुपात है? पुराना अनुपात। जबकि 3:2 है वो आपका न्यू शेयरिंग रेशियो यानी कि नया अनुपात जो है वो दिया गया है। लेकिन गुडविल के संदर्भ में क्या कहा जाता है? यदि ख्याति हेतु मूल्य चुकाया गया है, गुडविल खरीदी गई है, तब तो इसे पुस्तकों में ख्याति खाता खोलना है। अन्यथा गुडविल का जो समायोजन है वो पूंजी खाते के माध्यम से किया जाएगा। और कौन से अनुपात में? त्याग का अनुपात या आपका फायदा यानी कि गेनिंग रेशियो में। चूंकि यहां पर सेवानिवृत्त होते हैं इसलिए ये गेनिंग रेशियो, फायदा अनुपात या अधिलाभ के अनुपात में करेंगे, तो गणना उसकी आवश्यक है। किस प्रकार? देखिए, अधिलाभ अनुपात बराबर नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। अब देखिए कौन कौन से साझेदार है जिनका नया अनुपात है। अपर्णा और सोनिया। अगर इनका नया अनुपात देखा जाए तो कितना है? 3:2 यानी कि 3/5 और 2/5 हिस्सा। ये लीजिए, अपर्णा का नया अनुपात 3/5, सोनिया का 2/5 हिस्सा। और जो पुराना अनुपात है वह कितना दिया गया है? 3:2:1। तो मनीषा तो रिटायर हो रहे हैं। अपर्णा का रहेगा 3/6 और सोनिया का रहेगा 1/6। ये ले लेते हैं। अब क्या किया जाएगा? इनका लघुत्तम लिया जाएगा, एलसीएम लिया जाएगा। 5 और 6 का लघुत्तम 30। और क्या करेंगे? तिरछी गुणा। 6 को 3 से गुणा की 18, 5 को 3 से गुणा की 15, यानी कि 3/30 हिस्सा। क्लियर है? 18, 15, बीच में माइनस है, हमने भी माइनस का उपयोग किया। 3/30। 5 और 6 का एलसीएम गुणा करेंगे, 30 आ जाएगा। 6 को 2 से गुणा की 12, 5 को 1 से गुणा की 5, बीच में माइनस है, माइनस लगा दिया। ये आपका आ गया 7/30। यानी जो अनुपात आया है वह आया है अपर्णा अनुपात सोनिया 3:7। यानी जो मनीषा को गुडविल में हिस्सा दिया जा रहा है वो अपर्णा और सोनिया द्वारा 3:7 में वहन किया जाएगा। किस प्रकार से? देखिए, फर्म की गुडविल है 1,80,000। इसमें मनीषा का हिस्सा कितना होगा? 3:2:1 यानी 2/6 हिस्सा। 60,000 रुपये मनीषा को दिया जाएगा, जो कि इनके द्वारा 3:7 में वहन किया जाएगा। कैसे? देखते हैं जरा। यहां मैंने दर्ज किया है फर्म की ख्याति कितने पर मूल्यांकन हुआ है? 1,80,000 रुपए। और इस 1,80,000 में मनीषा का हिस्सा कितना है?
बराबर 60,000 यानी कि 60,000 रुपए। और इसे जो शेष साझेदार है यानी कि अपर्णा और सोनिया द्वारा फायदे का अनुपात 3:7 में वहन किया जाएगा, जिसे अपर्णा तथा सोनिया द्वारा फायदा या जिसे हम कहते हैं अधिलाभ अनुपात, और यह कितना निकाला है हमने 3:7 में वहन किया जाएगा। क्लियर है? 60,000 को 3:7 में अगर हम वहन करते हैं तो कौन सी राशि आ जाएगी 18,000, और 7 से गुना करेंगे 42,000। एंट्री क्या करेंगे, रिमेनिंग पार्टनर यानी अपर्णा डेबिट, सोनिया डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यानी कि मनीषा को क्या करेंगे, क्रेडिट किया जाएगा 3:7 में। यानी अपर्णा द्वारा 60,000 गुणा 3/10 18,000 और सोनिया द्वारा 60,000 गुणा 7/10 यानी कि 42,000 रुपए वहन करेंगे। अपर्णा डेबिट कितने से, अपर्णाज कैपिटल अकाउंट डेबिट 18,000 18,000 रुपए। फिर आ जाएगा सोनियाज कैपिटल अकाउंट डेबिट 42,000 42,000, और मनीषा को ख्याति में कितना हिस्सा मिल रहा है टू मनीषाज कैपिटल अकाउंट 60,000। बीइंग मनीषाज शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड टू अपर्णाज एंड सोनियाज कैपिटल अकाउंट इन देयर गेनिंग रेशियो, उनके फायदे के अनुपात में यानी कि लेखा मानक 26 के अनुसार ख्याति क्रय करने पर ही पुस्तकों में ख्याति खाता तो यहां गुडविल नहीं खरीदी गई है, क्रय नहीं की गई है, इसलिए ख्याति खाता नहीं खोला हमने, पूंजी खाते से जो इसका समायोजन कर दिया है। चले अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। संगीता, सरोज, शांति साझेदार है और उनका लाभ हानि विभाजन अनुपात जो है वो दिया गया है 2:3:5। कौन सा अनुपात दिया गया है, पुराना अनुपात जो है दिया गया है। फर्म की पुस्तकों में ख्याति का जो मूल्य है वो 60,000 रुपए है, यानी ऑलरेडी ख्याति खाता 60,000 रुपए पर खोला गया है। तो पहले से पुस्तकों में यदि ख्याति खाता खोला गया है तो उसे पुराने अनुपात 2:3:5 के अनुपात में हम क्या कर देंगे, उस ख्याति की राशि को बंद कर देंगे। फिर लिखा है संगीता सेवानिवृत्त होते हैं, संगीता सेवानिवृत्त होते हैं, ख्याति का मूल्यांकन 90,000 रुपए पर हुआ। सरोज तथा शांति भविष्य में लाभ का विभाजन बराबर करने का निर्णय लेते हैं। आवश्यक रोज नामचा प्रविष्टि अभिलेखन कीजिए। देखिए ये जो 60,000 दिया गया है 60,000, ये तो बंद होगा 2:3:5 में, और जो नया वैल्यूएशन किया जा रहा है 90,000, इसके अंतर्गत जितना भी संगीता का हिस्सा है, संगीता का हिस्सा कितना है 2 और 3 5 और 5 10, यानी 2/10 हिस्सा 18,000 जो है वो गेनिंग रेशियो में सरोज और शांति द्वारा वहन किया जाएगा। तो 3 वर्किंग नोट बन जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट तो क्या कहता है, किसी साझेदार, और यहां पर ये साझेदार कौन बन रहा है, दिया गया है संगीता,
कि सेवानिवृत्ति पर पुस्तकों में ख्याति का शेष कितना दिया गया है? 60,000 यानी कि 60,000 रुपए। सभी साझेदारों में पुराने अनुपात में, कौन सा है पुराना अनुपात? 2:3:5 में वहन किया जाएगा। में वहन या फिर कहें वितरित किया जाएगा। तो सभी को कितना हिस्सा मिलने वाला है? देखिए, सबसे पहले बात करते हैं संगीता 2/10 हिस्सा, संगीता के पश्चात किनका शेष दिया गया? सरोज, जो कि 3/10 हिस्सा। और नेक्स्ट पार्टनर है शांति, जिनका हिस्सा है 5/10। ये इस प्रकार से जो पहले से ख्याति खाता पुस्तकों में खुला हुआ है, इसे हम पुराने अनुपात में बंद करते हैं। क्या प्रविष्टि करेंगे? देखिए, ख्याति पुस्तकों में खुला हुआ है, ख्याति होता है संपत्ति जिसका डेबिट बैलेंस होता है, तो बंद करने पर क्या करेंगे? गुडविल ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कौन से अनुपात में? पुराने अनुपात में, यानी कि जो अनुपात दिया गया है 2:3:5 में, राशि जो हमने निकाली है 12,000, 18,000 और आपका 30,000। ये इस प्रकार से वितरित किया जाएगा। क्लियर है? जो पहले से ख्याति खाता खुला हुआ है पुराने अनुपात में बंद, लेकिन जो साझेदार सेवानिवृत्त हो रहा है उस समय यदि गुडविल का मूल्यांकन किया गया है तो उस साझेदार का जो हिस्सा है, इस 90,000 में जो आपका संगीता का जो हिस्सा है, शेष साझेदारों द्वारा फायदे के अनुपात में, अधिलाभ के अनुपात में वहन किया जाएगा। किस प्रकार निकालेंगे? देखिए, यहां अपने को दिया गया है अधिलाभ की गणना हेतु नया अनुपात दिया हुआ है और आपका पुराना अनुपात भी दिया गया है। तो नया अनुपात कितना दिया गया है? नया अनुपात जो दिया गया है वो है सरोज और शांति भविष्य में लाभों को बराबर विभाजित करेंगे। सरोज का हिस्सा 1/2 और शांति का हिस्सा भी 1/2, जबकि इनका जो पुराना अनुपात था वो कितना दिया गया था? पुराना अनुपात था सरोज और शांति का 3/10 और 5/10, ये घटा देते हैं। एलसीएम लिया 10, 2 का 10 में भाग देंगे 5, 1 से गुणा की 5, माइनस 10 का 10 में भाग दिया 1, 3 से गुणा की 3, ये आ जाएगा आपका 2/10 हिस्सा। 2 और 10 एलसीएम लेंगे 10, 2 का भाग देंगे 10 में 5, 1 से गुणा की 5, माइनस का माइनस, 10 का 10 में भाग दिया 1, 5 से गुणा की 5, यानी कि 0/10। तो जितना भी फायदा हो रहा है सरोज को हो रहा है, तो ख्याति भी सरोज द्वारा वहन की जाएगी।
अधिलाभ या फायदा। सरोज को हुआ है, अतः संगीता को दी गई ख्याति भी सरोज द्वारा वहन की जाएगी। क्लियर है? गुडविल का वैल्यूएशन कितने पर हुआ है? गुडविल का मूल्यांकन हुआ है 90,000। संगीता का हिस्सा है 2/10 यानी 18,000 रुपए जो है इनके द्वारा वहन किया जाएगा। ये हमने पहले लिखी फर्म की ख्याति। कितने पर मूल्यांकन हुआ? 90,000 रुपए। और इसमें संगीता का हिस्सा कितना है? 18,000 किनके द्वारा वहन किया जाएगा? ये भी अपने ने देख ही लिया, सरोज द्वारा वहन। तो प्रविष्टि क्या होगी? जिनको भी फायदा हो रहा है, जो भी गेनिंग पार्टनर है, डेबिट टू आपका क्या आ जाएगा? जिनका त्याग हो रहा है या जो रिटायर हो रहे हैं उनको क्या कर देंगे? क्रेडिट। सरोज डेबिट टू संगीता 18,000 18,000। कौन से अनुपात में? फायदा या फिर अधिलाभ के अनुपात। बीइंग संगीता शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड टू सरोज कैपिटल अकाउंट इन हर गेनिंग रेशियो, उसके अधिलाभ के अनुपात में जो है वितरित किया जाएगा। क्लियर है यहां तक? चले अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। हिमांशु, गगन, नमन साझेदार है, उनका लाभ विभाजन अनुपात 3:2:1 यानी कि पुराना अनुपात जो है दिया गया है। 31 मार्च 2007 को नमन सेवानिवृत्त होता है। इस तिथि को फर्म की विभिन्न परिसंपत्तियां और दायित्व इस प्रकार है। क्या क्या दिया गया है अपने को? रोकड़ 10,000, भवन 1,00,000, प्लांट मशीनरी 40,000, स्टॉक दिया गया है 20,000, देनदार 20,000 और विनियोग जो है वो अपने को दिया गया है 30,000। नमन के सेवानिवृत्त होने पर साझेदारों के बीच निम्न सहमति हुई। कौन कौन सी सहमति? भवन के मूल्य में 20% की वृद्धि, संपत्ति में वृद्धि, संपत्ति को डेबिट करें, रिवॉल्यूशन अकाउंट को क्रेडिट करें। प्लांट व मशीनरी पर हास, संपत्ति के मूल्य में कमी, यानी कि रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। देनदारों पर डुब्बत ऋण के लिए 5% का आयोजन, यानी कि देनदारों में कमी, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स या टू डेटर्स 5% की दर से। स्टॉक का मूल्यांकन 18,000 रुपए, विनियोग का 35,000 रुपए पर हुआ। स्टॉक कितना दिया गया है? 20,000। वैल्यूशन कितने पर कर रहे हो? 18,000, 2,000 से कमी है। रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, जबकि इन्वेस्टमेंट का मूल्यांकन 35,000 पर है। इन्वेस्टमेंट कितना दिया हुआ है? यहां जो इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है वो है 30,000, यानी कि 5,000 से वृद्धि है इन्वेस्टमेंट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टि का अभिलेखन करते हुए इनका प्रभाव बनाइए और पुनर्मूल्यांकन खाता जो है रिवॉल्यूशन अकाउंट है वो तैयार कीजिए। देखिए 1, 2, 3, 4 पॉइंट है, सिर्फ और सिर्फ रिवॉल्यूशन का पूछा है। सबसे पहले भवन के मूल्य में 20% वृद्धि। भवन कितना दिया गया है? बिल्डिंग अपने को दी गई है 1,00,000, 20% से 20,000 वृद्धि, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट, ये आपका आ जाएगा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू आपका रिवॉल्यूशन अकाउंट। इसके पश्चात पॉइंट नंबर 2, प्लांट व मशीनरी पर 10% का हाश। कितना दिया गया प्लांट एंड मशीनरी? ये अपने को दिया गया है 40,000। 40,000 का 10% होता है 4,000, कमी है, क्या आ जाएगा? रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी 4,000, 4,000 रुपए। इसके पश्चात नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, देनदार पर डूबत व संदिग्ध ऋण का आयोजन 5%। कितना आ जाएगा? 20,000 का 5% होता है 1,000। कमी है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स या डेटर्स को 1,000 से जो है क्रेडिट किया जाए। टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स
₹1000 यानी कि 1000 रुपए जो दर्ज कर देंगे। इसके अतिरिक्त नेक्स्ट पॉइंट लिखा है स्टॉक का मूल्यांकन 18,000, जबकि बैलेंस शीट इसके अंतर्गत स्टॉक लिखा गया है आपका 20,000। तो 20,000 का स्टॉक है, यहां दिया गया है 18,000, 2,000 से कमी है, क्रेडिट कर दिया जाएगा। ये आ जाएगा टू स्टॉक 2,000 रुपए। जबकि विनियोगों के बारे में क्या कहा है, विनियोग 35,000 रुपए, जबकि इन्वेस्टमेंट कितना दे रखा है अपने को यहां पर 30,000। तो 5,000 से वृद्धि होगी, इन्वेस्टमेंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। ये क्या आ जाएगा आपका, इन्वेस्टमेंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। अब 25,000 से संपत्तियां डेबिट होती है तो रिवॉल्यूशन भी आ गया 25,000। इधर आ जाएगा 4 और 1 5 और 2 7,000। अब हम क्या निकाल लेंगे, रिवॉल्यूशन का अंतर निकाल लेंगे। जो भी प्रॉफिट या लॉस ऑन रिवॉल्यूशन होगा, क्रेडिट किया गया है 25,000 से, डेबिट किया गया है 7,000 से। इसका मतलब क्या हुआ, 18,000 से रिवैल्यूएशन का क्रेडिट शेष है, पुनर्मूल्यांकन पर लाभ है और साझेदारों में उनका जो पुराना अनुपात है क्या दिया गया है, 3:2:1 अनुपात में जो है 18,000 का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। क्या प्रविष्टि हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 18,000 रुपए टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन से अनुपात में, पुराने अनुपात में 3:2:1। कितना आ जाएगा, 9,000, 6,000 और 3,000 रुपए। इस प्रकार से प्रविष्टियां की जाएगी। और अगर पुनर्मूल्यांकन खाता बनाना हो, रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना हो, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम अपने को ध्यान में रखना है, संपत्ति में वृद्धि जो है क्रेडिट पक्ष में लिखना है। तो कमी जो है डेबिट पक्ष में आ जाएगी, दायित्व अपोजिट चलते हैं, दायित्व में कमी यहां आएगी, वृद्धि यहां लिखी जाएगी। तो क्या कमी क्या वृद्धि थी, वही पॉइंट। सबसे पहले भवन में 20% की वृद्धि थी, तो 20,000 रुपए जो है अपन यहां पर दर्ज कर देंगे, बाई बिल्डिंग 20,000। इसके पश्चात प्लांट एंड मशीनरी पर 10% की दर से हास था, ये अपना आ जाएगा 4,000 यानी कि 4,000 रुपए। स्टॉक का मूल्यांकन 18,000 पर किया गया था, ये आ जाएगा 2,000 रुपए। और देनदारों पर 1,000 का आयोजन, देनदार यानी कि संपत्ति में कमी, यह भी आ जाएगा 1,000। और विनियोगों के बारे में क्या कहा गया था, 30,000 का मूल्यांकन 35,000 पर किया, तो 5,000 से संपत्ति बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट आ जाएंगे 5,000। निकाल ले अंतर, टोटल किया 25,000। इनमें से क्या करना है, 4 और 2 6 और 1 7,000 जो है घटा दीजिए, यह आ जाएगा आपका 18,000 रुपए। कौन से अनुपात में, पुराने अनुपात में 9,000, 6,000 और 3,000 जो है इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, विभाजित कर देंगे साझेदारों में उनके पुराने लाभ हानि विभाजन अनुपात में। क्लियर है यहां तक, चलें आगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, नरेश, राजकुमार, विश्वजीत बराबर के साझेदार है। पुराना अनुपात क्या दे रखा है, बराबर का। राजकुमार सेवानिवृत्त होने का निर्णय लेता है। सेवानिवृत्ति की तिथि को फर्म का तुलन पत्र, बैलेंस शीट जो है इस प्रकार है। सामान्य संचय 36,000, लाभ व हानि जिसका डेबिट शेष है, नाम शेष है, वह है 15,000। उपर्युक्त का प्रभाव दर्शाते हुए आवश्यक रोज नामचा प्रविष्टियां कीजिए। देखिए जो भी अवितरित लाभ हानि है उस साझेदारों के पूंजी खातों में उनके पुराने अनुपात में हस्तांतरित किया जाता है। तो हमें रिजर्व और पीएनएल दे रखा है, साझेदारों में हस्तांतरित होगा। अवितरित लाभ हानि संचय साझेदारों में उनके पुराने अनुपात
में वितरित किए जाएंगे। तो हमें रिजर्व दे रखा है, रिजर्व यानी क्रेडिट बैलेंस, तो बंद करने के लिए रिजर्व क्या हो जाएगा, डेबिट, यानी कि जनरल रिजर्व डेबिट टू नरेश, टू राजकुमार, टू विश्वजीत, पुराना अनुपात जो है 1:1:1। ये आपका जनरल रिजर्व डेबिट 36,000 बराबर आएगा प्रत्येक साझेदार का हिस्सा, तो ये अपने 12,000 रुपये जो है प्रत्येक साझेदार में इस प्रकार हस्तांतरित कर देंगे, ट्रांसफर जो है वो कर दिया जाएगा। अब देखिए क्या दिया गया है, लाभ हानि खाते का नाम शेष डेबिट शेष दिया गया है, तो बंद करने के लिए क्या हो जाएगा, P&L अकाउंट क्रेडिट 15,000 15,000 और प्रत्येक साझेदार में बराबर जाएगा, चाहे वो नरेश हो, राजकुमार हो या फिर वो विश्वजीत हो, सभी साझेदारों में जो है उनके बराबर अनुपात में जो है आपका हस्तांतरण किया जाएगा। क्लियर है, 15,000 को इस प्रकार से बराबर अनुपात में वितरित कर दिया जाएगा। चले अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, दिग्विजय, ब्रजेश, पराक्रम फर्म में साझेदार है जिनका लाभ हानि विभाजन अनुपात 2:1 है, यानी पुराना अनुपात दिया गया है, तुलन पत्र, रोकड़, देनदार, स्टॉक, भवन, पेटेंट, इधर लेनदार, रिजर्व, दिग्विजय की पूंजी, ब्रजेश की पूंजी और दिया गया है पराक्रम की पूंजी। सभी साझेदारों की जो पूंजी है वह भी अपने को यहां पर दी गई है। इसके अतिरिक्त देखिए 31 मार्च 2017 को ब्रजेश जो है सेवानिवृत्त होता है, फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 70,000 रुपए पर हुआ, पुस्तकों में नहीं दर्शाया जाएगा। ये तो हमने वैसे भी देखा है कि अगर ख्याति के लिए नगद भुगतान नहीं किया जाता है तो हम क्या करते हैं, इसे पूंजी खातों से समायोजित। 2,000 रुपए मूल्य के डूबातन को अपलिखित संपत्ति में कमी है, रिवॉल्यूशन के डेबिट में आ जाएगा। पेटेंट को मूल्य रहित माना जाए, यह भी संपत्ति में कमी है, रिवॉल्यूशन के डेबिट में। पुनर्मूल्यांकन खाता, पूंजी खाता और सेवानिवृत्ति के पश्चात दिग्विजय और पराक्रम का जो तुलन पत्र है, जो बैलेंस शीट है, वो हमें तैयार करना है। देखिए इसके अंतर्गत क्या कहा गया है, लाभ अनुपात है 2:1। रिटायर कौन हो रहा है, सेवानिवृत्त कौन हो रहा है, इसके लिए कहा गया है ब्रजेश जो है वो सेवानिवृत्त हो रहा है। तो जो शेष साझेदार है दिग्विजय और पराक्रम, वो 2:1 में जो है नया अनुपात होगा और वही उनका गेनिंग यानी कि फायदे का अनुपात जो है वो होने वाला है। फर्म की ख्याति कितने पर मूल्यांकन किया गया था, 70,000 रुपए पर। इसमें ब्रजेश का जो हिस्सा है वो आपका आ गया 2/5 यानी कि 28,000। और जो शेष साझेदार है, कौन कौन से जो शेष साझेदार है, दिग्विजय और पराक्रम द्वारा उनका जो फायदे का अनुपात है, अधिलाभ अनुपात है, वही 2:1 उसमें वितरित किया जाएगा। यह हिस्सा दिग्विजय तथा पराक्रम द्वारा उनका फायदे का अनुपात कितना दे रखा है, 2:1, क्योंकि सूचना के अभाव में जो पुराना अनुपात होता है वही नया अनुपात, वही जो है हम फायदे का अनुपात लेते हैं। करना क्या है प्रश्न में, सबसे पहले जो रिवैल्यूएशन है, डूबत ऋण 2,000 यानी कि देनदारों में कमी। इसके अलावा जो पेटेंट है 9,000, इसको भी मूल्य विहीन माना जाए, मूल्य रहित माना जाए, यानी कि पेटेंट में भी जो है आपका 9,000 से कमी है, ये आपका रिवॉल्यूशन अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर हो जाएगा। किस प्रकार, देखिए ये रिवॉल्यूशन अकाउंट है, बैड डेब्ट्स 2,000, पेटेंट में
क्या कोई अन्य मद है? अन्य कोई मद नहीं है। यही 11,000 जो है वो क्या आ जाएगा? लॉस ऑन रीवैल्यूएशन आ जाएगा, जिसे सभी साझेदारों में हस्तांतरण कर दिया जाएगा। कौन सा अनुपात? 2:2:1 में ट्रांसफर कर देंगे। इस प्रकार जो है आपका हस्तांतरण कर दिया जाएगा। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट के पश्चात क्या बनाया जाएगा? साझेदारों का पूंजी खाता। सबसे पहले जो प्रारंभिक शेष है, ओपनिंग बैलेंस है, वो लिखेंगे। कितना दिया गया है प्रारंभिक शेष? 82, 60 और 75,500। यह आ जाएगा आपका 82,000 यानी कि 82,000 और आपका 75,500 रुपए। क्लियर है? अब देखिए इसके पश्चात क्या करना है अपने को। जो भी आपका रिवैल्यूएशन है, पुनर्मूल्यांकन, इसका जो लाभ हानि है उसका हस्तांतरण करेंगे। 4400, 4400 और 2200 रुपए। और इसके पश्चात क्या करना है? जो भी आपका रिजर्व दे रखा है उस रिजर्व का हस्तांतरण कर देंगे। 18,500 2:2:1 में ट्रांसफर जो है कर दिया जाएगा। 18,500 का कितना आ जाएगा? ये आपका बाई रिजर्व कौन से अनुपात में? 2:2:1 में 7,400, 7,400 और 3700। इसके अलावा कौन सी मद रहती है? गुडविल यानी कि ख्याति के संदर्भ में जो 28,000 रुपए हैं, ब्रजेश को जो हिस्सा दिया जा रहा है, शेष साझेदारों द्वारा कौन से अनुपात में वहन किया जाएगा? अधिलाभ के अनुपात में, यानी दिग्विजय डेबिट, पराक्रम डेबिट, टू क्या आ जाएगा? ब्रजेश। तो यहां पर क्या लिख देंगे अपने कैपिटल में? 2 ब्रजेश, राशि जो है दिग्विजय, और पराक्रम के कॉलम में लिखेंगे। ये आ जाएगी अपनी 18,600। देखिए 28,000 का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, कितना आ जाएगा? 18,667 रुपए। और जो है पराक्रम के कॉलम में आ जाएगा 9,333 रुपए। और यही जो राशि है यहां पर बाई दिग्विजय, बाई पराक्रम और जो है आपके ब्रजेश के कॉलम में आ जाएगी बाई दिग्विजय 18,667 रुपए और आ जाएगा 9,333 रुपए। अब क्या करना है? कैपिटल का जो शेष है वो बैलेंस जो है हस्तांतरण कर लेंगे। सबसे पहले ब्रजेश का जो बैलेंस है वो निकालेंगे, उसके लोन अकाउंट में राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। किस प्रकार? जोड़िए 60, 18, 78 और 9 87 और 7 ब्रजेश का जो कॉलम है सबसे पहले इसका टोटल लगा देंगे। ये अपना आ जाएगा 95,400 रुपए। इसमें से क्या कर दीजिए? 4400 घटा दीजिए। ये आपका आ जाएगा 91,091 इसके ऋण खाते में। क्या इसका बैलेंस निकालोगे? बिल्कुल नहीं। ये साझेदार तो सेवानिवृत्त हो रहा है, रिटायर हो रहा है, तो बैलेंस कहां से आएगा? कोई बैलेंस शेष जो है वो नहीं आना है। इसके पश्चात बाकी का शेष निकाल लीजिए। 82 और 7 89,400 रुपए। बैलेंस आ जाएगा 18 और 4 22 और एक 23,000 समथिंग जो है अपने घटा दिया जाएगा। तो घटाने पर जो शेष है वो आ जाएगा 66,333। फिर 75,500 और 3700 जोड़ेंगे, आएगा 79,200 और इनमें से 9,333 और 2200 रुपए यानी 11,533 रुपए घटा देंगे। बैलेंस आ जाएगा 67,667 रुपए। टोटल जो है वो दोनों तरफ लगा देंगे। अब तैयार करते हैं बैलेंस शीट जो है वो किस प्रकार से बनाई जाएगी। ये आपका चिट्ठा है, जो परिवर्तन है, जो चेंजेस है वही अपने को दर्ज करना है। किस प्रकार से? सबसे पहले तो कैपिटल का जो क्लोजिंग बैलेंस है यह राशि दर्ज की जाएगी। ये आ जाएगी आपकी दिग्विजय के हिस्से में 66,333 रुपए और
ब्रजेश के हिस्से में लोन है 91,000, ये ब्रजेश के हिस्से में लोन आ जाएगा 91,000 यानी कि 91,000 रुपए। इसके पश्चात में पराक्रम का कैपिटल 67,667 रुपए, ये आ गया इनका कैपिटल। इसके अलावा क्या चेंजेस है वो भी देख लेते हैं। बैलेंस शीट कहां दी गई है अपने को, ये बैलेंस शीट है। देनदार में 2,000 का डूबत ऋण यानी 17,000 आ जाएगा। पेटेंट जो है शून्य आ जाएगा। देनदार पेटेंट लिखे नहीं है, शून्य। इसके अतिरिक्त कैश, स्टॉक और बिल्डिंग कितना दिया गया है, कैश दिया गया है 8,000 और क्या दिया गया है, भवन दिया गया है 2,07,000, स्टॉक है 42,000। बिल्कुल वैसा का वैसा लिख देंगे, कोई चेंज नहीं है। कैसे आ जाएगा, ये आपका कैश आ जाएगा 8,000 क्योंकि कोई चेंज जो है इसमें नहीं है। उसके बाद क्या आ जाएगा, स्टॉक कितना दिया गया है 42,000, 42,000, कोई चेंज नहीं है। इसी प्रकार जो बिल्डिंग है उसमें भी कोई चेंज नहीं है 2,07,000। इनका क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे तो 8 और 42 50 और 17 67, 2,07,000 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2,74,000। ये तो हो गई आपकी इस तरफ की टोटल। अब देखिए यहाँ क्या मिसिंग है, यहाँ एक क्रेडिटर्स जो है वो भी अपने को पीछे से लेकर के आना है। कहाँ है क्रेडिटर्स, ये दिया गया है आपको 49,49,000, इसको भी अपन जो है यहाँ पर दर्ज कर लेंगे और यहाँ की भी टोटल कर दी जाएगी 2,74,000 रुपए। यानी कि जो गत अध्याय था, जो पिछला अध्याय था, इसमें नया साझेदार एडमिशन होता था, बाई बैंक पूंजी लेकर के आता था। यहाँ रिटायरमेंट है, पूंजी हटा रहा है, या तो टू बैंक या फिर उसके ऋण खाते में जो है राशि हस्तांतरण कर दी जाएगी। बाकी कुछ ज्यादा चेंजेज नहीं है। तो साझेदारी में फिलहाल के लिए इतना ही। टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच।